दिहाड़ी है बिहार में, जहाँ सरकार है 500 रुपया मजदूर। तो ये क्यों है? एक मंदिर में अभी बिहार में एक मंदिर में जाति पूछ करके हत्या हुआ है। बिहार आपके हिसाब ये राजगीर मलेमंस का मेला लगता है, तो पासवान दलित युवक का हत्या हुआ है और ये कहते हैं बिहार में महंगाई नहीं है। महंगाई चरम पे है। यहाँ देख लीजिए, बनियान नहीं पहनते, ये महंगाई का वजह है। ये महंगाई का वजह है जो बनियान पहनना छोड़ दिए और ये कहते हैं महंगाई नहीं है। ये देश को बर्बाद कर दिए मोदी, और ये मोदी अडानी और अंबानी के गोद में बैठे हुए हैं और मोदी के गोद में गोदी मीडिया जो एक्सट्रीम मीडिया है। अगर आप लोग नहीं होते तो ये जनता की आवाज जन जन तक नहीं पहुंचते। और ये कहते हैं अब कि महंगाई नहीं है, 700 में ही इसको महंगाई नजर नहीं आ रहा है। 700 में ही बिहार में 300-400 दिहाड़ी है, इनको 700 कहाँ मिल रहा है। अगर बिहार में महंगाई नहीं होता तो ये जंतर मंतर पे खड़े नहीं होते। ये देश को 2014 के बाद ये मोदी बर्बाद कर दिए। ये RSS के गोद में बैठी हुई सरकार है। अरे नीतीश कुमार को तो ये गर्दन पकड़ के बिहार से दिल्ली में पटक दिए हैं। नीतीश कुमार को ये गर्दन, अरे उनका बेटा खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो स्वास्थ्य मंत्री क्या चलाएंगे? उनका तो खुद नारा ऐसे पकड़ के चलते हैं, वो पैजामा ऐसे पकड़ के चलते हैं। वो तो अपना स्वास्थ्य को ठीक कर ले। अरे भाई वो कुछ नहीं, वो तो जो है कहाँ से बैठा दिए ना, कोई कुछ एक वोट का कोई सुशासन नहीं है। वहाँ महिला समूह चलाते हैं, महिला के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है। कहाँ महिला समूह? अरे वो सम्राट चौधरी 7वीं फेल, 7 गो उसके ऊपर FIR है, मर्डर केस है सम्राट चौधरी के ऊपर। मोदी मजबूत हो गए हैं, कह रहे हैं हम 43 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके रहे बच्चों खातिर। अरे कुछ मोदी मजबूत नहीं हुए। मजबूत अपना नरेंद्र मोदी अपना जो है ना, जनता को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके जो नींव अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस मंदिर में चोरी होता है। जो वैष्णो देवी उसमें चोरी होता है, मंदिर में बेटी का रेप होता है, बलात्कार होता है, मंदिर में जो मर्डर होता है। हाल का जो है केस है बिहार का, और मोदी मजबूत करा। कुछ अमृत काल नहीं है, ये भस्म काल है। मोदी भस्मासुर है और मोदी को लाके कुछ विश्व गुरु नहीं, कहाँ से विश्व गुरु? ये विश्व गुरु है विश्व, जहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं बेटी का रेप होता है, बलात्कार होता है। कहाँ गई आपका बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? अरे भैया किसान 1.5 साल जो है क्या कहते हैं जो आंदोलन करके देख लिए, कम से कम वहाँ पे 2100 जो है किसान मरे। कौन देखेगा उनको? विद्यार्थी डेली मर्डर हो रहा है, फांसी लगा रहे जो है वो आत्महत्या। वोट, अरे भैया EVM वोट देता है, EVM वोट देता है। EVM बंगाल में 80,000 EVM चला, क्यों चला? 4,000 क्यों चलाए गए बंगाल में? क्यों चलाए EVM? बंगाल में पहली बार। तो यही तो जो वो 4,000 EVM को जलाए हैं ना, ये वही EVM पकड़ा जाता है। भागेगा हिंदुस्तान से कौन? अगर मोदी जी इतने भैया कोई जो है ये जो है ना, ये अभी की जो वर्तमान की सरकार, ये देश, ये मोदी झोला उठाएंगे और ये भागने की तैयारी में है। लेकिन देश की युवा जग चुका है, गर्दन पकड़ेंगे मोदी को और सीधे रखेंगे। बिहार में बाहर है, कुछ नहीं बाहर है, बिहार में बाढ़ है, बाहर नहीं है। बिहार में बाढ़ ही बाढ़ है, बाहर नहीं है। बर्बाद कर दिए हैं ये मोदी। चंगासी है, कुछ चंगासी नहीं है, कुछ नहीं है, बर्बाद कर दिया। ये मोदी की डबल इंजन की सरकार आई और 300 से 500 के बीच दलित की बस्ती तोड़ी गई जनवरी के समय में, ठंड कड़ाके के ठंड में, और बिहार में बाहर कर रहे हैं चंगासी। देश में बनेगा, खाक गुरु बनेगा। कहाँ से खाक विश्व? तेरी सरकार 80 करोड़ लोगों को क्यों देनी पड़ती है? अरे भारत की जनता भूखमरी त्राहिमाम है, इसलिए आपको 5 किलो अनाज देना पड़ता है। अरे मोदी तुमको मैं 50 किलो अनाज देता हूँ, मैं दूंगा 50 किलो अनाज। तुम 50 किलो अनाज से पूरा घर चला पाओगे? पेंशन मिल रही है? पेंशन
आज मैं यहाँ जंतर मंतर पर आया हुआ हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है यहाँ पे कई दिनों से। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो बहुत है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आज यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सॉल्यूशन का नाम है वोट वापसी कानून। ये वोट वापसी कानून क्या है? हम अपने नेताओं को चुनते हैं और चुनने के बाद उन्हें गद्दी देते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें अच्छी खुशहाली देंगे, तरक्की देंगे, लेकिन इसके बजाय वो हमें बेरोजगारी देते हैं, गरीबी देते हैं, भ्रष्टाचार देते हैं, आतंकवाद देते हैं। तो हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। तो वो भ्रष्टाचार ना कर सकें इसके लिए हमें क्या कानून चाहिए? इसके लिए हमें वोट वापसी का कानून चाहिए। ये वोट वापसी का कानून है और ये वोट वापसी की पासबुक है। अगर ये वोट वापसी का कानून भारत में आ जाता है, अगर ये छाप दिया जाता है वोट वापसी का कानून, तो जनता को 5 साल तक नेताओं की भ्रष्टाचार को सहने की जरूरत नहीं है। जब भी जनता चाहेगी, उसे लगेगा कि हमारा नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, तो जनता उसी समय उसे निकाल के दूसरा नेता रख सकती है। और निकाल ही नहीं सकती, उस नेताओं को उनकी सजा भी दे सकती है। सजा में अर्थात मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है इस कानून में। हम उन्हें निकाल भी सकते हैं और निकालने के बाद मृत्यु दंड तक का कानून है, मृत्यु दंड तक की सजा का कानून है। ये कानून अगर भारत में आ जाता है तो भ्रष्टाचार कुछ ही दिनों में भारत से खत्म हो जाएगा। हम वोट वापसी कानून प्रधानमंत्री, वोट वापसी कानून मुख्यमंत्री, वोट वापसी कानून सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, वोट वापसी कानून इलेक्शन कमीशन, वोट वापसी कानून पुलिस कमिश्नर चाहते हैं। ये कानून अगर भारत में आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार कुछ ही दिनों में भारत से खत्म हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि ये कानून और किस किस देश में है? ये कानून अमेरिका में है, ब्रिटेन में है और यूरोप में है। इस कानून को इंग्लिश में राइट टू रिकॉल कहते हैं। इसी कानून की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका जैसे एडवांस देश भ्रष्टाचार मुक्त बन पाए हैं। केवल एक ही कारण है, वो कारण है वोट वापसी का कानून, और कोई कारण नहीं है। इसीलिए वोट वापसी कानून को लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्राइम मिनिस्टर को और मुख्यमंत्रियों को ओपन लेटर भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीद कर उस पर ये कानून की मांग कर सकते हैं कि ये कानून हमें छापना है। इस कानून को गैजेट में छापिए। गैजेट अर्थात राजपत्र। यदि ये कानून राजपत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छाप देते हैं तो ये कानून बन सकता है और ये कानून आते ही जनता के हाथों में ये शक्ति होगी कि वो अपने नेताओं को कभी भी निकाल सकती है और उन्हें सजा दे सकती है। इतना ही नहीं, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मतदाता कभी भी उसे निकाल सकते हैं अपने नेताओं को, जजों को, तो वो भ्रष्टाचार करने से डरेंगे। और इसीलिए इस कानून को लागू करने के बाद निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनता को। ये कानून हम लाना चाहते हैं और इसके लिए हम पिछले 30 सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस कानून को, यदि ये कानून आ जाता है तो मतदाता कभी भी निकाल सकते हैं। मैं पहले नाम बताऊंगा, मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली गांधी। और ये जो है नीट एग्ज़ाम के अंदर जो एक पेपर लीक का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर ये छात्र छात्राएं ये आंदोलन कर रहे हैं अभिजीत दीपके के नेतृत्व में। तो ये इनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे और इनको बुलाएं, इनसे बात करें, इनको आश्वासन दे और तब समस्या का समाधान निकलेगा। पहले भी सरकारें थी, अटल जी की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी थे, तब भी कुछ बच्चों ने, जामे मिलिया के बच्चों ने तब भी एक मांग को लेकर अनशन करा था, भूख हड़ताल करी, तो उन्होंने बातें सुनी और समस्या का समाधान करा। बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार और गठबंधनों की सरकार में क्या कमी रह गई कि एक नई पार्टी बनानी पड़ी? नई पार्टी तो नहीं है, ये तो कांग्रेस जनता पार्टी, और पार्टी का तो अभी कोई ऐसा, अभी पार्टी का तो कोई मामला ही नहीं है। एक कांग्रेस जनता पार्टी बना ली, सीजे साहब ने कॉकरोच बोला, पढ़े लिखे बच्चों को बोला, तो एक कांग्रेस जनता पार्टी का गठन हो गया। लेकिन वो अपनी मांगे जो हैं उनकी, वो नीट पेपर से लीकेज के ऊपर जो है उनकी मांगे हैं, उस पर है उनकी मांगे, और उसके अंदर वो चाहते हैं कि पारदर्शिता है और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें, और वो इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक जो हुआ उसके बाद रीनीट कराया गया, उसमें कुछ बच्चे लेट आए और उन्हें पाबंदी लगा दी गई एग्जाम देने पर। ये तो देखिए, मैं बताऊं, अमूमन तो ये होता है, बच्चे लेट हो जाते हैं, अगर एक आध मिनट कुछ लेट हो गए तो उनका भविष्य तो गया। वो री एग्ज़ाम उन्होंने करा दिया नीट का। नहीं लगता इससे सख्त कार्रवाई उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने पेपर लीक कराया था? दोबारा बताइए। आपको लगता इससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई के बच्चों को एंट्री नहीं दी जा रही टाइम के कारण, इससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई जब पेपर लीक हुए थे तब उन पर होनी चाहिए?
देखिए कार्रवाई, सख्त कार्रवाई तो वहाँ होनी चाहिए, उनके खिलाफ होनी चाहिए जो पेपर लीक के जिम्मेदार हैं। कोई ना कहीं तो है ना, कहीं ना कहीं तो है। और भी 8 पेपर लीक हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं और सरकार में भी ऐसा हुए हैं। लेकिन ये है कि इसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाए और उनको जो है दहशतगर्द कह देना ये समस्या का समाधान नहीं है, बच्चों का हौसला तोड़ने वाली बात है। मैं भी यहाँ पर बच्चों का हौसला बढ़ाने आया हूँ। अब मेरी बच्ची भी ट्यूशन पढ़ाती है, तो मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन हौसला अफजाई के लिए इनके आया हूँ कि इनकी जायज़ लड़ाई है और जायज़ लड़ाई में सरकार इनकी मांगों, इनकी उचित मांगों पर ध्यान दें। जैसे कि आप देखेंगे ये आज 25 जून है और लगातार यहाँ सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोग 5 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। 21 जुलाई के बाद फिर एक बार ये शुरू हुआ है। इतना जोश जेनज़ीज़ का आपने अभी तक नहीं देखा होगा जितना आज आपको दिख रहा है। यहाँ पे जगह जगह धरने बैठे हुए हैं, लोग मांगे कर रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की। देखिए यहाँ किस तरीके से जय भीम के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और भी अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्राइम लाइन्स इंडिया को और बने रहिए हमारे साथ।